क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार से साथी वो घड़ी आपकी आ चुकी है। एकदम रसायन शास्त्र का यहाँ पर सेट सी आपको प्रोवाइड कराने वाला फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहना, पूरा सोल्यूशन A to Z आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ही कम टाइम पहले ही आपको यहाँ पर पेपर में देखने को मिलने वाला है ना। बहुत ही कम टाइम बचा है तो HCOOH आ जाएगा। 5 जिन जो है कि आपका COCl2 कौन सी है लेथेनाइट सर्वाधिक प्रयुक्त होती है तो सीरियम। कौन सी? सीरियम। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, फुल सोल्यूशन दोनों का मिलने वाला, तो जितना हो सके रट डालो, है ना। कम टाइम, जिस प्रकार हर एक सब्जेक्ट में आपकी मदद की, लास्ट पेपर आपका रट डालो, है ना। बहुत ही कम टाइम है, जी जान लगा दो, है ना। मेरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन, मतलब एक दिन का ही आपके पास टाइम, मतलब उसके बाद फिर यहाँ पे ना क्लास 12 से लोहे में जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो संचारण के कारण। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ये पूरा आंसर। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका ये दूसरा, तीसरा और ये आपके चौथे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर है। रिक्त स्थान देखेंगे तो एथिल एमीन या मेथिल एमीन अमोनिया से क्षारीय होता है, तो अधिक क्षारीय होता है ना। और पोटेशियम हेक्सा आ जाएगा। प्रोटीन की मौलिक इकाई है तो एमिनो अम्ल। क्या है? एमिनो अम्ल। देखो मेहनत आपके हाथों में, बताना हमारे हाथों में। हम यहाँ से कह देंगे ये आप याद कर लो, यदि आप याद ही करोगे जब ही आपको अच्छे संग का आएंगे, अन्यथा आपको अंक आने की आवश्यकता भी नहीं है और नहीं आएंगे, है ना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अंतराल संक्रमण आ जाएगा। और जैसे मैं पेज पलटूं, है ना, थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास। क्लियर है। वो लास्ट आपका पेपर है तो जी जान लगा दीजिए साथियों, है ना। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे। सही जोड़ी, है ना। डाई एजोनियम लवण है तो वो आपका जाएगा C6H5N2Cl, है ना। प्राथमिक एमीन जो कि आपका रह जाएगा RNH2। ग्लूकोज की बात करें तो आपका तीसरा हेंडोहेक्सोस। और अमीनो एसिड मतलब आपका पेंटाइबंद और यूरेनोच विलियन। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जोड़ी आ जाएगा। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो ये आपकी आ जाएगी बढ़िया से। यहाँ देखेंगे एक वाक्य में तो RNA अणुओं में थाइमिन के साथ पर या स्थान पर कौन सा पिरामिड होता है तो यूरेसिल पिरामिड होता है। संक्रमण धातुओं के लवण समांतर रंगीन होते हैं, मतलब DD संक्रमण के कारण होते हैं। बाल ऊन रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है तो केरोटीन आ जाएगा। डेंट्रा एथिलेट और हिंसवर्ग अभिकर्मक का नाम लिखे तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। क्या है? बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड लिख लेना, है ना। और यहाँ से देखेंगे तो हम ये चौथा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के, जो कि मैंने पूरे भर दिए, है ना। मेहनत कीजिएगा बेटा। यहाँ पर सत्यासत्य एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो आपका सत्य एलिफेटिक एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, ये भी आपको सत्य रहेगा। यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा पांचवा, जिसके सत्यासत्य आ जाएंगे। और यहाँ से छठा क्वेश्चन जिसको 2-2 नंबर का रहेगा। बहुत ही कम टाइम में आपको पूरी चीजें प्रोवाइड कराने वाला। समपराशरी विलयन, अर्ध परागमी झिल्ली, है ना। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच आपको संबंध बताने हैं। और जैसे हम पेज बदलेंगे, जैसे क्वालिटी लो हो साथियों, फिर बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ बच्चा, क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। क्लियर है। थोड़ा सा आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। सक्रिय ऊर्जा पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी देनी। संकुल आयन क्या है? IUPAC नियमों को करते हुए आपको सूत्र देना है। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग, है ना। जैसे हम पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। बेजोनिक संघनन को समझाइए। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्र पर निर्भर नहीं करते हैं। क्लियर। और यहाँ पर हम जैसे पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित तत्वों के नाम, संकेत तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। और शीशे से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, संक्षेप में आपको समझाना है। और DDD कार्बन डेंटा क्लोराइड तथा आयोडोफार्म का उपयोग आपको लिखने हैं।
और जैसे मैं यहाँ पर पेज पलटूंगा तो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, है ना, ये आपका टर्बो जाएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर आपको समझाना है। आयोडोफार्म अभिक्रिया, टिस्को अभिक्रिया और डॉटर मोनकोच अभिक्रिया, रोजेट मुंडा अभिक्रिया ना, पूरी यहाँ पर सिंपल है ना। शुष्क सेल का नामांकन चित्र और लास्ट कोलरास का नियम आपको बताना है। मेहनत कीजिएगा, जो जितने अच्छा मेहनत करेगा उसको अच्छा अंक आएंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।